अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं डेली क्रिप्टो। तो आज का आगाज़ हम करते हैं बीटीसी की प्राइस से, वो भी कॉइन मार्केट कैप पर। अगर हम आज देखते हैं तो हमारे पास आज हमें बीटीसी की डोमिनेंस हमें 40% देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के अंदर हमारे पास 24 आवर में 1.3% का गेन आया और 0.23% का ड्रॉप चल रहा है बीटीसी के अंदर। और अगर हम देखें इंक्रीज ओवर द लास्ट 24 आवर 2.31% इंक्रीज आया है हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं मज़ीद प्राइस एनालिसिस के लिए, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जी बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो अगर हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर 1 डे चार्ट फ्रेम के ऊपर देखें तो सॉरी 1 डे नहीं है, ये 4 आवर का चार्ट फ्रेम है। अगर हम 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर आते हैं तो आज अभी से 12 घंटे पहले जहां से मार्केट ने से पंप किया था उसी एरिया को अभी उसी एरिया को ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट, उसी एरिया को एक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम यहाँ से हम पाथ टूल का यूज़ करते हैं। ये आ गया हमारे पास पाथ टूल। मार्केट ने हमारे पास यहाँ से क्रैश किया, फिर ये पंप, फिर क्रैश और फिर ये, और अब ये इस एरिया को रीटेस्ट कर रहा है नेक्स्ट पंप के लिए। और अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये वाला एरिया जो कि एक अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है और एक ये वाला एरिया जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। 4 आवर चार्ट फ्रेम के ऊपर रीटेस्ट कर रहा है। 4 आवर चार्ट फ्रेम के अंदर अगर तो ये कैंडल हमारे पास कौन सा एरिया है, 300 से नीचे क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर हमें दोबारा मार्केट हमें दो 20,800 पर जाती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ अगर हम देखते हैं ये यूएसडीटी डोमिनेंस, अगर हम यूएसडीटी की डोमिनेंस को देखें तो यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। जैसे ही वो ब्रेक हुआ मार्केट ने हमें एक दोबारा पंप दिखा, मार्केट ने रीटेस्ट किया और दोबारा से एक पंप दिखा। और अभी भी हमारे पास इसके अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास दिस एरिया जो कि एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट के लिए काम करेगा और एक ये वाला एरिया जो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम कर सकता है। यूएसडीटी की डोमिनेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बीटीसी में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर तो हम बात करते हैं कि जैसे कि इसने यहाँ पर हमें एक हमारे पास कुछ ये एरिया बनता था जिसमें एक डाउन ट्रेंड दिखाया, इसने इसको ब्रेक किया और दोबारा से ये वापस जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बीटीसी के अंदर दोबारा से एक क्रैश देखने को मिलेगा। तो क्योंकि यूएसडीटी की डोमिनेंस में कंटिन्यूसली इजाफा चल रहा है, इसी तरह अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस की अगर बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस भी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर खड़ी है। इसके लिए ये वाला एरिया जो कि इसके लिए इसके लिए ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 41.18%। अगर तो हमारे पास ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास यहाँ पर एक 41.45% पर मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। तो इस सूरत हाल के तहत अगर हम बीटीसी की प्राइस का एनालिसिस करें तो बीटीसी की प्राइसेस जो कि हमारे पास
अगर हम देखते हैं ये हमारे पास एक अप ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, बीटीसी ने इसको एक बुलिश फ्लैग बन रहा था, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें तो जिसको बीटीसी ने यहाँ से ये वाला एरिया अगर हम ये वाला एरिया ऐसे लें तो हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बन रहा था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो हमें मज़ीद कितना डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, मुझे अगर अगर मैं अगर आपको बताऊं तो बीटीसी की नेक्स्ट प्राइसेस जो कि मुझे अगर तो हमारे पास देखा जाए कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज कौन कौन से हैं, तो पहले वाला एरिया जहां से इसने एक सपोर्ट ली, और नेक्स्ट एरिया जो कि हमारे पास देखा जाए तो इसी के नीचे एक ये वाला एरिया भी बनता है जो 20,400 का एरिया है। और अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास फिर नेक्स्ट सपोर्ट इस एरिया के अंदर बनती है जो कि $19,600 पर बनती है। और करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन अपनी एक सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर तो ये 4 आवर की कैंडल चार्ट जो कि हमारे पास तकरीबन आधे घंटे में क्लोज हो जाएगी, अगर तो ये इस एरिया से ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है जो कि $22,400 तक एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा अगर तो हमने किसी कॉइन में एंट्री लेनी है तो वो हमारे लिए एंट्री लेने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब होगा, जब ये हमारी 4 आवर की कैंडल चार्ट क्लोज हो जाएगी। जब ये 4 आवर की कैंडल चार्ट क्लोज अगर तो ये 4 आवर की कैंडल चार्ट इस एरिया से नीचे क्लोज होती है तो फिर हमें मार्केट में इसके स्टॉप लगाने का वेट करना पड़ेगा। कहाँ पर, क्या ये डबल बॉटम तो क्रिएट नहीं कर रही। अगर तो हम इस ट्रेंड एरिया को देखें तो हमारे पास कुछ में अगर हम इस एरिया को फॉलो करें तो हमारे पास एक अगर देखा जाए तो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसी एरिया के ऊपर बन रही है। मार्केट का इस एरिया से ऊपर आना बहुत ज़रूरी है जो कि 22,000 जो कि $21,300 पर है। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आज से डेली क्रिप्टो सिग्नल्स का भी आगाज़ कर रहे हैं जिसमें आप डेली बेसिस पर पैसे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त शहरयार। अल्लाह हाफिज़।